जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी, गुरु जी महाराज ने अंकल और उनके पूरे परिवार पर बहुत बहुत कृपा बख्शी है। सत्संग का एक एक शब्द गुरु जी की ब्लेसिंग्स के समान है और किस प्रकार गुरु जी महाराज ने अपने आशीर्वाद से अंकल और उनके परिवार का जीवन बदल दिया। इस प्रकार जीवन की हर घटना गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अपने आप सब तब्दील होती चली गई। जीवन की हर एक सांस में सिर्फ एक ही नाम जपने लगे, गुरुजी और गुरुजी। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। अंकल की जर्नी बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आज का ये सत्संग आप सबके जीवन में एक नया उजाला लेकर आएगा। अब तक जीवन में जो निराशा थी वो सब आशा में परिवर्तित हो जाएगी और सिर्फ आशा ही नहीं, आपके हर कार्य बनेंगे। गुरुजी महाराज की प्रेजेंस आपको फील होगी और गुरुजी महाराज की कृपा, उनका आशीर्वाद जीवन के हर पहलू में आप महसूस करेंगे। बस संगत जी, सत्संग को सुनते समय मन में पूर्ण रूप से सच्ची भक्ति होनी चाहिए, गुरुजी का नाम जाप होना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अश्विन शर्मा अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज का बारंबार शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि गुरुजी ने हमें इतने सत्संग दिए लेकिन कभी भी हमारे मन में उसका अहंकार नहीं आने दिया और ये गुरुजी महाराज की बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें नीवा होना सिखाया। संगत जी, मैं गुरुजी का इसलिए भी शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी महाराज ने हमें अपने पास बिठाया, अपने पास बिठाकर लंगर करवाया, कई सारी बातें की, हमें आशीर्वाद दिया और जिस लायक हम नहीं थे हमें उस लायक बनाया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, मैं अपने फ्रेंड के घर गया और वहाँ पर गुरुजी महाराज का बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ था और गुरुजी का स्वरूप बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। मेरा ध्यान बार बार गुरुजी के स्वरूप पर जा रहा था। तो मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि ये कौन है? तो कहने लगा ये मेरे गुरुजी महाराज हैं। तो मैंने उससे कहा कि आपके गुरुजी महाराज तो बड़े दिव्य लग रहे हैं। फिर संगत जी, बात आई गई हो गई और एक दिन वही फ्रेंड मुझे कहने लगा कि जो हमारे गुरुजी महाराज हैं, जिनका स्वरूप आपने घर में देखा था, वो हमारे घर आ रहे हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज 1 महीने के लिए अपने भाई के यहाँ पर मलेरकोटला में रहे थे। संगत जी, मेरे फ्रेंड ने जब बताया कि हमारे गुरुजी महाराज घर पर आ रहे हैं तो मैंने उससे कहा कि फिर मैं भी दर्शन के लिए आऊंगा। इतना सुनते ही उसने तुरंत मना कर दिया और कहा कि नहीं, तुम नहीं आ सकते। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि ऐसा क्यों? गुरुजी या किसी भी महापुरुष के दर्शन के लिए तो हम कभी भी और कहीं भी जा सकते हैं। तो वो मुझे कहने लगा कि हमारे गुरुजी महाराज का हुक्म है कि उन्होंने मुझे कहा है कि एक लिस्ट बना कर दो, उनमें नाम लिखो कि कौन कौन आ रहा है और मैं जिस पर टिक करूंगा वही वहाँ पर आएगा। और संगत जी, उस लिस्ट में मेरा भी नाम डाला गया और गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा रही कि मेरे मालिक ने मुझे अपनी संगत के लायक चुना, अपने श्री चरणों में बुलाया, अपना आशीर्वाद दिया। और जब मैं वहाँ गया संगत जी, तो पहली ही बार मेरी सेवा पार्किंग में लग गई। बहुत गर्मी का दिन था, हम सेवा दे रहे थे, तभी गुरुजी महाराज की गाड़ी वहाँ पर आई। उसमें से गुरुजी महाराज निकले जो कि बहुत ही दिव्य लग रहे थे, बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव। और उनके साथ जो संगत आई थी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी। बड़े बड़े लोग आए थे, हाई कोर्ट के बड़े बड़े जजेस आए थे, पॉलिटिशियंस आए थे, यहाँ तक कि IAS IPS अफसर भी आए थे। गुरुजी महाराज से आशीर्वाद लेने का मौका प्राप्त हुआ और सच कहूँ तो संगत जी, पहली ही बार में गुरुजी महाराज से बहुत प्रीति हो गई। उनसे इतना अट्रैक्शन फील हुआ कि बस बार बार उनके दर्शन का मन कर रहा था। और उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही मैं किसी और स्थान पर गया। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 1996 में मेरी शादी हुई और संगत जी, शादी के बाद मेरी वाइफ को अस्थमा हो गया। और संगत जी, मुझे शादी के बाद पता चला कि गुरुजी महाराज तो मेरे ससुराल में 1968 से जा रहे हैं और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही मेरी वाइफ का जन्म हुआ। क्योंकि संगत जी, मेरी मदर इन लॉ ने ही हमें बताया था कि जब उनको मेरी वाइफ होने वाली थी तो उन्हें
उन्हें बहुत तकलीफ थी और उन्होंने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप किया, गुरुजी का नाम लिया और सब कुछ अच्छे से हो गया। संगत जी, जब भी कभी गुरुजी महाराज को मलेरकोटला आना होता तो वो हमें फोन करके बता देते कि मैं आ रहा हूँ और मेरे साथ इतनी संगत आ रही है, सब कुछ तैयारी रखना। और गुरुजी इतनी फटाफट आते और जल्दी से चले जाते, तो हमें सारी तैयारी पहले से रखनी होती थी। और उस समय संगत जी, मैं, नरेंद्र डांड अंकल और भी कई सारी संगत गुरुजी की तैयारियों में लगे रहते। जब संगत जी मेरी बेटी हुई तो मेरी वाइफ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, उसे बहुत ज्यादा सीवियर अस्थमा हो गया। सभी डॉक्टर्स को दिखाया और हर किसी का यही जवाब था कि आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाए, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन संगत जी, मैं आपसे एक बात कहूंगा कि हम इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में अगर है तो किसी से नफरत करना, किसी से अहंकार करना, किसी को बुरा भला कहना। अगर गुरुजी महाराज के पास जाना है तो बिल्कुल मन के भांडे को साफ करके जाइए, बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल होकर जाइए, भोले बनकर जाइए और सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर सौंप दें। और फिर देखे संगत जी कि गुरुजी आपको अपनी लाइफ के किन किन टेस्ट में पास कराते जाते हैं। क्योंकि संगत जी, जीवन है तो उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, लेकिन उन सभी टेस्ट से गुरुजी महाराज हमें बहुत सेफली निकाल देते हैं। और जब संगत जी हमें बेटी हुई तो उसे भी अस्थमा हो गया। संगत जी, दिन भर उसकी दवाइयाँ चलती लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और मुझे याद है कि गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मेरे आशीर्वाद के बिना दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। संगत जी, मेरी वाइफ की हालत इस बात से अंदाजा आप लगा लीजिए कि कितनी खतरनाक थी कि वो अक्सर सोफे पर उल्टे मुंह करके बैठी रहती थी और वो नीचे जमीन पर पैर रखने से डरती थी कि पैर रखूंगी तो मुझे सांसें चलने लगेगी। और इसी डर के कारण वो वॉशरूम भी कम जाया करती थी। और वो इस बात से भी डरती थी कि मेरी मम्मी का जैसा हाल हुआ कहीं मेरा वैसा न हो। क्योंकि संगत जी, मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार रहे और 40 साल तक बीमार रहे, फिर बिस्तर पर पड़ गए और वैसे ही उनकी डेथ हुई। बड़े तकलीफ में वो रहे। तो मेरी वाइफ को लगता था कि मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी, मैं इस तकलीफ के साथ अपना जीवन कैसे जीऊंगी, बच्चों को कैसे देखूंगी। फिर संगत जी, मैं अपनी वाइफ और बेटी को दोनों को गुरुजी के पास लेकर गया, गुरुजी से इंट्रोडक्शन करवाया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। संगत जी, मेरी वाइफ और बेटी दोनों की हालत बहुत खराब हो गई थी और उनका कलर भी काला पड़ गया था। फिर संगत जी, 2001 में गुरुजी महाराज डुगरी आए और वहाँ मेरी बेटी बैठकर लंगर कर रही थी और गुरुजी पीछे खड़े होकर हाथ बांधकर लगातार उसे देख रहे थे। और उस समय संगत जी, लंगर प्रसाद में मेरे एक फ्रेंड टीटू अंकल सेवा दे रहे थे। संगत जी, मेरी बेटी ने टीटू अंकल से दही मांगा और टीटू अंकल कटोरी भर के उसके लिए दही लेकर आए। तो मैंने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और कहा कि देखो, ये लगातार खांस रही है, इसे अस्थमा है, आप इसे दही मत दो। टीटू अंकल कहने लगे कि घबराते क्यों हो, ये तो प्रसाद है और देखो गुरुजी महाराज की कृपा भी है। मैंने तभी गुरुजी की तरफ देखा। गुरुजी लगातार मेरी बेटी को देख रहे थे और मैंने वहीं खड़े होकर गुरुजी के चरणों में विनती लगाई, अरदास लगाई और कहा कि गुरुजी महाराज, अब मेरी इस बच्ची को आपको ही देखना है। और संगत जी, अगले दिन शाम को मेरे घर के लैंडलाइन पर गुरुजी का फोन आया और कहा कि वकील, आज तेरी कुड़ी दा कल्याण करता। और मेरे महाराज, मेरे भगवान की कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर हो गई थी। देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से ही मेरी बेटी के इंटरनल पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स ठीक कर दिए थे। और जैसा कि आप जानते हैं संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज प्रैक्टिकल गुरुजी हैं और कोई भी बात जो मैं कह रहा हूँ वो हवा में नहीं कह रहा। गुरुजी महाराज ने ब्लेस भी किया और हर एक चीज को प्रूफ करके भी दिखाया। गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से मेरी बेटी को पूरा ठीक कर दिया। और एक दिन गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को भी आशीर्वाद दिया कि जा आंटी, कल्याण करता। और एक शब्द कल्याण, इस कल्याण शब्द से संगत जी, वाकई में मेरी वाइफ का कल्याण हो गया। जहाँ दुनिया के सारे डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि जीवन भर ठीक नहीं हो सकती, इनको दवाइयों पर ही रहना होगा, वहाँ गुरुजी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि और अपने आशीर्वाद से उसे पूरा ठीक कर दिया। संगत जी, गुरुजी की बड़ी कृपा रही और हम गुरुजी के चरणों में हफ्तों के 4 दिन जाते रहे। कई बार तो गुरुजी महाराज हमें सुबह तक रोक कर रखते और कभी गुरुजी का आदेश होता तो हम गुरुजी की पुरानी संगत के यहाँ पर चले जाते, जैसा गुरुजी कहते हम वो कर लेते। और संगत जी, गुरुजी के चरणों में रहकर बहुत सारी बातें सीखी, जीवन को नए दृष्टि से देखा, लोगों को नए तरीके से समझना शुरू किया और गुरुजी के चरणों में बैठकर बड़ी ऐश की। गुरुजी ने बहुत ऐश करवाई और बहुत सेवा भी ली। अब संगत जी, उन दिनों हमारे एक मिलने वाले थे और उनके जो लंग्स थे वो श्रिंक हो चुके थे। उन्होंने हर जगह इलाज करवाया लेकिन इसका तो कोई इलाज नहीं था। फिर उन्होंने चंडीगढ़ पीजी में अपना इलाज करवाया और वहाँ पर बॉम्बे से डॉक्टर्स की और भी बहुत सारी टीम आई और वे सारे डॉक्टर्स उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट
कर रहे थे। हालांकि मैंने उन्हें कई बार कहा कि हमारे गुरुजी महाराज के पास चलो, लेकिन संगत जी हम इंसान कहाँ किसी की बात मानते हैं, अपने आप को इतना समझदार जो समझते हैं। और संगत जी जब डॉक्टर ने उसे ये कह दिया कि आपका जीवन मात्र 2 महीने के लिए ही बचा है, तब संगत जी वो बहुत बहुत फुट फुट के रोया, क्योंकि उस समय उसकी बेटी काफी छोटी थी, 6ठी क्लास में थी और उसे नहीं समझ आ रहा था कि आगे सब कुछ कैसे क्या होगा। और फिर एक दिन उसने खुद मुझे फोन करके कहा कि यार मुझे गुरुजी के पास ले चलो। संगत जी अगले दिन हम उसे गुरुजी के पास लेकर गए तो वो अपने साथ एक लिफाफा लेकर आया। मैंने उससे पूछा कि लिफाफा क्यों लाए हो, तो कहने लगा कि भाई मुझे बलगम और खांसी बहुत आती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कार खराब हो जाए, इसलिए मैं अपने साथ ये लिफाफा लेकर आया हूँ। और संगत जी हम लोग वहाँ से दिल्ली के लिए चले। सिंगल रोड थी, लेकिन आप गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, मेरे फ्रेंड को एक बार भी ना तो खांसी आई और ना ही बलगम आया, यानी कि उसे उस लिफाफे की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हालांकि वो गुरुजी महाराज को नहीं मानता था, परंतु उसे इस बात ने बहुत आश्चर्य में डाल दिया कि मुझे तो लगातार खांसी आती है, बलगम आता है, और इतने पूरे सफर में मुझे एक बार भी बलगम और खांसी कैसे नहीं आई। और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है। गुरुजी महाराज कहते हैं कि मेरी कृपा ना हो तो तुम घर से निकल भी नहीं सकते। इसलिए संगत जी जब भी गुरुजी महाराज के चरणों में जाओ, उनका बारंबार शुक्राना करो, क्योंकि संगत जी गुरुजी के चरणों में ही स्वर्ग समाया हुआ है। और संगत जी हम जैसे जैसे गुरुजी के श्री चरणों में आते रहेंगे, गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करेंगे, हमारे जीवन को सही करेंगे, हमारे अंदर के शरीर को सही करेंगे और हमें सही रास्ते पर ले जाएंगे। परेशानियां दूर होगी, आर्थिक तंगी दूर होगी, और ये सब करते हुए गुरुजी हमें महसूस भी नहीं होने देंगे कि उनकी कृपा है। खैर संगत जी हम अपने दोस्त को गुरुजी के पास कई सालों तक लेकर गए, और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये थी कि जिस व्यक्ति ने 25-26 सालों से कुछ भी ठीक से खाया नहीं था, खाना उसके लिए जहर समान था, वो गुरुजी के लंगर प्रसाद खाता था। गुरुजी के आशीर्वाद से वो खाना खाने लगा और खाना उसका डाइजेस्ट भी होने लगा, और ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। वैसे संगत जी गुरुजी महाराज बहुत कम बोलते थे, उनकी जिससे मर्जी होती थी उसी से बात करते, और ईश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द पत्थर की लकीर होता है, और हमें उन शब्दों का पालन करना चाहिए। हमें याद है संगत जी गुरुजी महाराज अक्सर यही कहा करते थे कि मंगिया ना करो, मैनू सिर्फ मानो। तुम मांगते हो तो मुझे मजबूरी में देना पड़ता है, लेकिन उस चीज का जीवन बहुत कम होता है, और जो मैं अपनी मर्जी से देता हूँ वो तुम्हारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसलिए संगत जी गुरुजी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, वे तो साक्षात भगवान हैं, महाशिव हैं। किसको क्या चाहिए, किसको कब कितना देना है, उनसे बेहतर कौन जान सकता है। संगत जी 4 अगस्त 2004 की बात है। एक मर्डर हो गया था, और उस केस के सिलसिले में मैं फरीदकोट गया हुआ था, और वहाँ से लौटते समय मुझे रात के 10 बज गए। संगत जी घर पहुँचा तो सीने में दर्द होने लगा, और ये पहली बार हो रहा था। मैंने तुरंत डॉक्टर साहब को फोन किया, और डॉक्टर ने भी मेरी बात को सीरियसली लेते हुए मुझे तुरंत हॉस्पिटल बुलाया। मैं वहाँ गया, मेरा चेकअप हुआ, और डॉक्टर साहब ने तुरंत मुझे मेडिसिन और इंजेक्शन लगा दिया, और कहा कि अब आप घर जाकर सो जाना, और घर जाते ही मुझे फोन पर बता देना कि आप पहुँच गए हैं। संगत जी मैं घर पहुँचा, डॉक्टर साहब को बता भी दिया और सो गया। संगत जी सुबह जब उठा तो मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने कहा कि आपको वापस दर्द तो नहीं आना चाहिए था। फिर डॉक्टर ने मुझे और मेडिसिन दी, और मुझे लुधियाना के एक हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भेजा गया। संगत जी मैं कहता रहा कि मुझे गुरुजी के पास ले चलो, लेकिन मुझे बताया गया कि आप गुरुजी महाराज का स्वरूप अपने पास रख लो। जब हॉस्पिटल पहुंचा संगत जी तो पूरे टाइम मेरे पास गुरुजी का स्वरूप था। संगत जी बात होगी 5 अगस्त 2004 की, और मुझे बताया गया कि 7 अगस्त को मेरे हार्ट में 2 स्टंट डाले जाएंगे। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से स्टंट डाले गए। कई सारी संगत मिलने आई, दोस्त मिलने आए, रिश्तेदार मिलने आए। एक दिन की बात है संगत जी, मेरे रूम में एक नर्स थी, और मैंने नर्स से कहा कि वहाँ जो डॉक्टर साहब खड़े हैं आप उन्हें तुरंत बुलाकर लेकर आओ। और जब तक संगत जी डॉक्टर मेरे पास आए, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी आंखें ऐसे बंद हो गई जैसे चुंबक की तरह कोई खींच रहा हो, और मेरी जो पल्स है वो बिल्कुल प्लेन हो गई। जब डॉक्टर आए तो मुझे मृत घोषित कर दिया गया, और थोड़ी देर बाद गुरुजी महाराज की कृपा से मेरा एक पैर हिला, और मुझे अंदर ऐसा लग रहा था कि बहुत गहरे किसी कुएं से आवाजें आ रही हैं। संगत जी डॉक्टर ने मुझे हिलाकर मेरा नाम पूछा, कहाँ से आए हो, ये सब पूछा, और मैंने सभी प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए। तो डॉक्टर्स आपस में बात करने लगे कि इसका दिमाग तो बिल्कुल सही चल रहा है, चलो इसे तुरंत ही ऑपरेशन थिएटर लेकर चले। संगत जी ऑपरेशन थिएटर में
जो भी डॉक्टर को करना था वो सब कुछ किया, लेकिन संगत जी मेरा हार्ट रिकवर नहीं हो रहा था और 3 दिन तक संगत जी मैं आईसीयू में लेटा रहा। और देखिए संगत जी कि कैसे हमारे गुरुजी महाराज हमें जीवन दान करते हैं, हमारी सांसें हमें बख्शते हैं। संगत जी मैं बिस्तर पर लेटा लेटा दिखता कि डॉक्टर मेरे पास आते और मुझसे कहते कि आपको घर नहीं जाना, हॉस्पिटल घूमने आए हो। खैर संगत जी मैं क्या ही बोल सकता था, लेकिन ये सारी बातें गुरुजी महाराज सब जानते थे। गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में थे और तब गुरुजी ने नरेंद्र ढांड अंकल से कहा कि वकील बीमार हो गया है, जाओ उसकी सेहत की खबर लेकर आओ। और गुरुजी महाराज ने नरेंद्र ढांड अंकल और उनकी पत्नी को भेजा। और जब दोनों अंकल आंटी मुझसे मिलने आए तो संगत जी उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर वापस आ जाएंगे। और जब संगत जी नरेंद्र ढांड अंकल आए, मेरे बेड के पीछे खड़े हुए, आप यकीन नहीं मानोगे पूरा इमरजेंसी वार्ड गुरुजी की खुशबू से भर गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा रोम रोम गुरुजी की खुशबू में नहा लिया है। संगत जी मेरे साथ और भी जो पेशेंट आए थे वो रिकवर होकर अगली स्टेप पर जा चुके थे और संगत जी मेरी वही की वही कंडीशन थी। लेकिन जब गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आई, गुरुजी महाराज खुद वहाँ पधारे, तो संगत जी मेरे हार्ट ने काम करना शुरू कर दिया और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैं सभी पेशेंट के मुकाबले मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई और मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। और तब तक संगत जी मेरा 22 किलो वेट कम हो चुका था। जब घर आया संगत जी तो घर पर आराम करता रहा और मेरे मन में अक्सर ही विचार चलता था कि गुरुजी कहा करते थे कि हर कोई ब्लेसिंग्स लेने तो आ जाता है पर शुक्राना करने कोई नहीं आता। फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने अपने परिवार से कहा कि मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन करने जाना है। परिवार वालों ने समझाते हुए मना भी किया कि अभी आप बहुत कमजोर हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर बीमार हो जाओ। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने गुरु के दर पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ बीमार नहीं हो सकता, मुझे तो उनका शुक्राना करने जाना है। संगत जी हम गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बड़े मंदिर पहुँच गए। संगत जी मुझे डॉक्टर ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे कि आपको खाने में ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गुरुजी के बड़े मंदिर में हमें जो भी मिलता है वो प्रसाद एक दिव्य प्रसाद होता है। संगत जी वहाँ से दर्शन करके हम सीधे एम्पायर स्टेट गए। हम बाहर आकर बैठ गए, तभी एक सेवादार अंकल राजू अंकल आए और कहने लगे कि अंकल आप बीमार हैं? मैंने कहा हाँ जी। और वो मुझे अंदर दरबार में लेकर गए तो गुरुजी महाराज गद्दी पर विराजमान थे और गुरुजी महाराज के दाएं हाथ की ओर एक आंटी बैठी हुई थी और भी काफी संगत थी। तो गुरुजी आंटी को कहने लगे कि आंटी यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है, मेरी हर ब्लेसिंग्स प्रैक्टिकल है। और फिर मैंने पूरी संगत को गुरुजी महाराज की महिमा का बखान किया और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना भी किया। मैंने बताया सारी संगत को कि कैसे गुरुजी महाराज ने मुझे जीवन दान दिया है। और ऐसे हम गुरुजी के श्री चरणों में जाते रहे। संगत जी मेरे बेटे का जन्म 2001 में हुआ था और मैंने सोचा हुआ था कि उसका नाम कबीर रखूंगा, लेकिन किसी कारणवश हम वो नाम नहीं रख पाए। तो हमने सोचा कि हम गुरुजी महाराज से इसका नाम पूछेंगे। हम गुरुजी के पास आए, हमने इसका नाम भी पूछा, लेकिन गुरुजी ने हाथ के इशारे से हमें आगे जाने के लिए कह दिया। और हम संगत जी इंसान नहीं समझ पाते भगवान को। हमें लगा कि पता नहीं गुरुजी ने हमारी बात सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन बिलीव में संगत जी आज भी गुरुजी महाराज हमारी हर बात सुनते हैं, हर अरदास को सुनते हैं। लेकिन गुरुजी को कब देना है, क्या देना है, ये समय उनका निर्धारित किया हुआ है और ईश्वर हमारे हिसाब से नहीं चल सकता, हमें ईश्वर के हिसाब से चलना होगा। अब संगत जी दिवाली का समय था और सुबह सुबह 8 बजे की बात थी। तभी गुरुजी महाराज का मेरे पास फोन आया और गुरुजी कहने लगे कि बेटे का नाम महक रख दे। संगत जी मैं बहुत खुश हुआ, गुरुजी का शुक्राना किया और पूरे परिवार को बताया कि गुरुजी ने बेटे का नाम महक रखा है। और संगत जी इसी प्रकार हम गुरुजी के पास जाते रहे, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रही। हालांकि संगत जी बीच में भी मुझे हार्ट की समस्या हुई, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं हर हफ्ते उनके दर्शन के लिए पहुंच जाता था। संगत जी हम लोग बड़े मंदिर जाया करते थे तो सुबह का खाना माली अंकल, उनकी वाइफ, हम लोग सब साथ में ही खाया करते थे। इवन दोपहर का भी हम वहीं खा कर आते थे और शाम को एम्पायर स्टेट पहुंच जाते। संगत जी एक दिन मेरे मन में आया कि मैं लंगर बहुत पेट भर के खाऊंगा आज। और संगत जी मैंने कम से कम, मुझे याद है मैंने गिन रखी थी, मैंने 22 रोटियां खाई थी। मेरा पेट बहुत टाइट हो गया था। अब संगत जी हम क्या सोचते हैं, हमें ये तो नहीं पता कि उस सोच में भी क्या गुरुजी की महिमा शामिल है। संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट पहुंचा तो गुरुजी ने मुझे कहा कि वकील तेरा 22 किलो वेट कम हो गया था। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी।
तो गुरुजी कहने लगे कि वकील, मैंने तुझे 22 रोटियां खिलाकर तेरा वेट रिकवर कर दिया है। और बस संगत जी, मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। एक बार की बात है संगत जी, मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सामने बैठा हुआ था और देखते ही देखते गुरुजी महाराज ने अपनी गद्दी पर भोलेनाथ का रूप ले लिया और मैंने देखा कि तभी मेरे सिर में गहरा सा गड्ढा हो गया है और गुरुजी महाराज मेरे सिर के उस गड्ढे से होते हुए अंदर समाये। थोड़ी देर में देखा कि गंगा मैया भी मेरे सिर के अंदर चली गई हैं। फिर गुरुजी ने दिखाया कि एक नाग देवता को मेरे सिर के अंदर प्रवेश करवाया और संगत जी, मैंने देखा कि जो शेष नाग मेरे शरीर के अंदर गए हैं उन्होंने मेरे हार्ट पर पड़े दोनों स्टंट निकाले और मेरे मुंह के थ्रू उन दोनों स्टंट को बाहर फेंक दिया। और तब गुरुजी ने कहा कि मैंने अब तेरे अंदर एक नया हार्ट लगा दिया है। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और गुरुजी ने कहा कि ये शेषनाग अब हमेशा तेरे अंदर रहेगा, तेरे साथ रहेगा, तेरी रक्षा करेगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा की कि फिर कभी मुझे हार्ट की समस्या नहीं हुई। गुरुजी महाराज की असीम कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर है और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी महाराज का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि जब भी हम उनकी तरफ देखते तो हमें अपनी निगाहें नीचे कर लेनी पड़ती थी और यहाँ तक कि संगत जी, हम बहुत सारी बातें सोचकर जाते थे, लेकिन गुरुजी की ऑरा में आते ही, उनके दर्शन करते ही हमारा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाता, कोई विचार ही नहीं रहते। लेकिन गुरुजी महाराज ने हमेशा अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनाए रखी है और ये गुरुजी महाराज की ही ब्लेसिंग्स है संगत जी कि मेरे जीवन में जितने भी सत्संग हुए हैं, गुरुजी महाराज ने उन सभी सत्संगों को अपनी दिव्य किताब, दिव्य आभा में जगह दी है और इसके लिए मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। ऐसे एक बार की बात है, मैं गुरुजी महाराज के सामने बैठा हुआ था कि तभी गुरुजी महाराज ने मेरी तरफ एक त्रिशूल फेंका जो मेरे सिर के आर पार चला गया और तब गुरुजी महाराज ने कहा कि त्रिशूल हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि हमारे समाज में कई सारी बुराइयां हैं, जादू टोना है, टोने टोटके हैं, तंत्र मंत्र हैं। ये त्रिशूल तुम्हें हर नेगेटिविटी से बचाएगा, तुम्हें हर बुरी शक्तियों से बचाएगा। और संगत जी, ये सारी चीजें मैंने अपने जीवन में महसूस भी की है। एक बार की बात है, मैं गुरुजी के सामने बैठा हुआ था। गुरुजी ने मुझसे पूछा, सुन वकील। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहने लगे कि तूने त्रिशूल गिने कि मैंने कितने फेंके हैं? मैंने कहा, नहीं गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे, अच्छा तो फिर तू काउंट कर। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे दिखाया कि गुरुजी ने मेरी तरफ 21 त्रिशूल फेंके। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 21 त्रिशूल के अलावा एक त्रिशूल और मुझे दिया है और वो 22 के 22 त्रिशूल मेरी शरीर की, मेरी रक्षा कर रहे हैं। और संगत जी, सब कुछ गुरुजी महाराज की ही लीला है। 22 किलो वेट कम हुआ, 22 चपातियां खिलाई और 22 त्रिशूल गुरुजी महाराज ने मुझे दिए। गुरुजी महाराज, मैं तो आपके चरणों में इतना ही कहूंगा कि ये सब कुछ आपकी लीला है। आप ही जानते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स हैं। बस आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर, मेरे परिवार पर बना रहे। एक बार की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज ने सुधा आंटी से कहा कि आंटी, वकील नु घुमा के लेकर आओ। और जब आंटी ने बात मुझे कही तो मैंने कहा कि हाँ जी आंटी, बिल्कुल चलेंगे। और फिर संगत जी, हम लोग पालमपुर घूमने के लिए गए और वहीं पास में एक शिव जी का प्राचीन मंदिर था। आंटी ने कहा कि चलो अंकल, हम मंदिर के दर्शन करके आते हैं। और जैसे ही हम मंदिर पहुंचे संगत जी, वहाँ पर गुरुजी महाराज व्हाइट पैंट शर्ट और व्हाइट शूज में पहले से खड़े थे। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी महाराज कहीं पर भी अपने दर्शन दे दिया करते थे। हमने गुरुजी का शुक्राना किया। संगत जी, सुधा आंटी फ्लाइट से दिल्ली चली गई और हम लोग चंडीगढ़ वापस आ गए। और अगले दिन संगत जी, मैं फिर गुरुजी महाराज के पास चला गया और वहाँ जाकर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप तो हमारी बहुत ऐश करवाते हो। मेरी बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराने लगे। एक बार की बात है संगत जी, मैंने देखा कि व्हाइट कपड़ों में 2 यमदूत मुझे लेने आए और आकर मुझे कहने लगे कि भाई चलो, आपका टाइम पूरा हो गया है। मैंने कहा ठीक है जी। और तभी देखा कि गुरुजी महाराज वहाँ प्रकट हो गए और गुरुजी दोनों यमदूत के साथ बहस करने लगे। कहा कि अभी इसका टाइम पूरा नहीं हुआ है, इसे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। ये बात होगी संगत जी 2005 की। और वो यमदूत गुरुजी को कहते हैं कि ठीक है, हम आपके कारण इसे छोड़कर जा रहे हैं। मैं गुरुजी महाराज का किन शब्दों में शुक्राना करूं। गुरुजी महाराज ने न जाने कितने साल मेरे जीवन के बढ़ा दिए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो इतने हैं कि अगर मैं रात भर भी बैठकर करूं तो गुरुजी की कृपा का
कोई अंत ही नहीं है। और जैसा कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी का जन्मदिन आने वाला है और संगत जी गुरुजी का जन्मदिन हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। ये वो खुश नसीब दिन है जब हमारे गुरुजी महाराज, हमारे साक्षात महाशिव इस धरती पर हमारे लिए अवतार लेकर आए, हमारा उद्धार करने, हमारा कल्याण करने। आज बेशक गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज की दिव्य शक्ति चारों तरफ ब्रह्मांड में मंडरा रही है और इसीलिए आज घर घर गुरुजी ने कितने कल्याण किए हैं। आज घर घर, देश विदेश गुरुजी के सत्संग होते हैं। गुरुजी महाराज की महिमा निराली है। संगत जी, हम गुरुजी महाराज को क्या ही उपहार दे सकते हैं। वो तो सृष्टि के मालिक हैं। भला जगत के मालिक को हम क्या देंगे। लेकिन गुरुजी के इस जन्मदिन पर मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि कम से कम हम गुरुजी को अपनी सच्ची श्रद्धा, अपना सच्चा विश्वास और 100% सरेंडर दे सकते हैं। गुरुजी महाराज की नजर में सच्चा बंदा बनकर दिखा सकते हैं। गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलकर उन्हें ये बता सकते हैं कि गुरुदेव, आपका कहा हुआ हमारे लिए पत्थर की लकीर है और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। जैसा गुरुजी ने कहा, हम औरों की मदद करें, अपने घर वालों की सेवा करें, किसी के लिए ना तो बुरा बोले, ना बुरा सोचे, ना किसी का बुरा करें, क्योंकि गुरुजी ने सिखाया है कि ये सभी कर्म हमारे कर्मों को खराब करते हैं और जितनी बार हमारे कर्म खराब होंगे उतनी बार हमारी ये आत्मा जीवन मरण के चक्कर में फंसती रहेगी। और संगत जी, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है और ऐसे सद्गुरु को प्राप्त होने के बाद अगर हमारा जीवन, हमारी आत्मा इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा ना पाए तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। जब हमारे गुरुजी महाराज, हमारे सद्गुरु के चरणों की धूल प्राप्त हो गई है, उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया है, गुरुजी ने हमें डायरेक्शन दे दिया है कि जीवन में कैसे चलना है और अंत समय में कैसे हमें मोक्ष प्राप्त करना है, तो फिर संगत जी हम देखते हुए, सुनते हुए हम क्यों अनजान बने। इसलिए संगत जी, आने वाली 7 जुलाई यानी कि गुरुजी के जन्मदिन पर हम उन्हें यही बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं कि हम हमारे गुरुजी की नजरों में आ जाएं। उन्हें हमारे ऊपर गर्व हो कि मेरी संगत सच्ची संगत है, मेरी ये संगत मुट्ठी भर संगत में है और उन्हें इस बात की खुशी हो कि मैं जो रास्ता बताकर गया, मैंने जो मार्गदर्शन दिया, मेरी संगत उसे पत्थर की लकीर मानकर चल रही है। और जिस प्रकार जब कोई बच्चा अपने माँ बाप की बात मानता है, उनके कहे हुए अनुसार चलता है, तो उस माँ बाप को कितनी खुशी होती है और उनके दिल से अपने बच्चों के लिए कितनी दुआएं निकलती है। तो सोचिए संगत जी, यदि हम गुरुजी को उनके जन्मदिन पर ये गिफ्ट दें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, हम उनके अनुसार बताए गए तरीके से एक सच्चा बंदा बनने का प्रयास कर रहे हैं और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलत काम ना हो, किसी की आत्मा को कष्ट ना पहुँचे, किसी की आंखों में आंसू ना आए, तो सोचिए संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज हमें कितनी ब्लेसिंग्स देंगे, वो हम पर कितना खुश होंगे। बस संगत जी, हम सभी को गुरुजी को यही गिफ्ट देना है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी, आपके जन्मदिन पर हमें आपके सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त कराना, आपके सत्संग में आकर हमें सेवा का मौका देना, आपके सत्संग में आकर हम शब्द गुरबानी सुने, आपका दिव्य लंगर प्रसाद चखें और हम अपने कर्मों को कटवाएं। और गुरुजी महाराज, हम सभी संगत को अपना आशीर्वाद देना ताकि हम यूं ही जन्मों जन्मों तक आपके श्री चरणों में बैठे रहें। हमें हमेशा आपके चरणों की भक्ति मिले, आपका प्रेम मिले, आपकी कृपा मिले, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो और आपकी हर संगत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे और दुनिया वाले देख ले कि जब ऐसे पूर्ण गुरु, जब ऐसे सद्गुरु का हाथ उसकी संगत पर हो तो संगत के वारे न्यारे हो जाते हैं। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका बारंबार शुक्राना कि आपने हम जैसे छोटे से जीव पर अपनी कृपा रखी, हम पर दया दिखाई और हमें अपनी संगत बना लिया, वरना आज हम न जाने कहाँ भटक रहे होते। गुरुजी महाराज, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। आपके चरणों की प्रीति हमें हमेशा जन्मों जन्मांतर तक प्राप्त होती रहे। गुरुजी महाराज, मैं आपसे अरदास करता हूँ कि अपनी सभी संगत को आप पूर्ण रूप से अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। और गुरुजी, आपने हमेशा अपनी संगत को सबसे पहले स्वास्थ्य की ही ब्लेसिंग्स दी है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे पूरे घर परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का विकास होता है और आपके चरणों की ये धूल हमें हमेशा प्राप्त होती रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज का हुक्म होगा मैं अपना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गुंजन माथुर आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी महाराज, मेरा और मेरी मम्मी का शुक्राना स्वीकार कीजिएगा। गुरु जी महाराज, अपना मेहर भरा हाथ हम सब पर हमेशा ऐसे ही बनाकर रखना, सबको स्वस्थ रखना, सबको खुश रखना और कोई भी भूल चूक यदि हमसे जाने अनजाने हो जाए तो हमें क्षमा करना। अपनी दया हम सब पर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले अपना शुक्राना सत्संग किया था और उसमें मैंने बताया था कि मेरे पास बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मेरे पेट में कोई बीमारी पनप रही है। सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा ले। संगत जी, मुझे कुछ फील तो हो रहा था, कुछ लंप टाइप जैसा लग रहा था। मैंने डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड कराया और गुरु जी की कृपा से कोई गंभीर बीमारी नहीं आई, बस फैटी लीवर आया है और इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने हाथों में रख रखा है, कभी भी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आने देते, सब काम बहुत अच्छे से करवा देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और इस पावन अवसर पर आपको मेरा कोटि कोटि नमन और अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। टीना आंटी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ये सेवा करती हैं, आपके द्वारा ही हमारे सत्संग गुरु जी के चरणों तक पहुँचते हैं। गुरु जी आप पर और आपके अपनों पर और सभी संगतों पर अपनी मेहर बरसाएं। आपकी आवाज में सत्संग सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अब आगे मैं अपनी मम्मी का सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। संगत जी, मैं उषा आंटी नोएडा से अपनी संध्या वेला का यह शुक्राना सत्संग साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सदा ही मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उन्होंने मेरे बड़े बड़े कष्टों को पल भर में दूर कर दिया है। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, कुछ समय से मैं बहुत परेशानियों से घिरी हुई थी। गुरु जी का हुक्म होता था कि शुक्राना सत्संग कर, परंतु मैं सोचती थी कि अभी तबीयत ठीक हो जाए फिर करूंगी। ऐसा लगता था जैसे कोई नकारात्मक शक्ति मुझे सत्संग करने से रोक रही हो। मैं पूरी तैयारी करती, लेकिन अचानक मन में घबराहट और उलझन आ जाती और मैं टाल देती। इसी बीच संगत जी, मेरी परेशानियां बढ़ती गई और डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। मेरा हीमोग्लोबिन भी बहुत कम हो गया था क्योंकि शरीर से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, परंतु शरीर में रक्त बन नहीं पा रहा था। मुझे दोबारा हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। ऑपरेशन से पहले कई टेस्ट हुए जिनमें सब कुछ सही होना अनिवार्य था। गुरु जी की ऐसी अपार कृपा हुई कि मेरा पेट स्कैन बिल्कुल सही आया, उसमें कोई समस्या नहीं थी। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप न होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। संगत जी, ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन उसके बाद टाँके खुल जाने के कारण मुझे असहनीय दर्द से गुजरना पड़ा। उस पीड़ा में हर पल मैंने बस गुरु जी को याद किया। गुरु जी, संभाल लो, आप ही संभालोगे। और जब मैं चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा कि टाँके दोबारा लगेंगे और दूसरी प्रक्रिया अपनानी होगी, जिसके लिए एनेस्थेसिया देना पड़ेगा और ऑपरेशन होगा। संगत जी, ये सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन लगातार गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए गुरु जी से प्रार्थना कर रही थी कि ऑपरेशन ना हो। और फिर डॉक्टर ने कहा कि आप खून को पतला करने की दवा लेती हैं, इसलिए आपका ऑपरेशन 4-5 दिन बाद ही हो पाएगा। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आपने मुझे उस घड़ी में संभाला और खुद गुरु जी के संदेश के माध्यम से मुझे सांत्वना मिली कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरुपा बिना किसी और ऑपरेशन के ही सब कुछ ठीक कर देंगे। बस यही अरदास है गुरुपा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। ये सब आपके भरोसे है, इसे आपको ही देखना है, आप ही ये संभव कर सकते हो। गुरु जी, आपका करोड़ों करोड़ बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रंजन चौधरी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मुझे दिसंबर 2022 से जोड़ा है और उस समय मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये तो संयोग से एक दोस्त जिसे मेरे बहुत आर्थिक समस्याओं के बारे में पता लगा और उसने अचानक ही मुझे फोन किया, और वो फोन भी संगत जी तकरीबन 45 साल बाद। उसने कहा कि जब सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं तो गुरुजी की शरण लेनी चाहिए। उसकी बातों में बहुत दम था और मैंने मन ही मन ठान लिया था कि जब मैं सब तरीके अपना चुका हूँ तो यह देखने में क्या हर्ज है। और उन्होंने मुझे एक संगत आंटी का व्हाट्सएप नंबर दिया। उनसे बात हुई और आंटी ने मुझे एक सत्संग अटेंड करने को कहा। सत्संग में शामिल होने के बाद शब्द और भजन सुन के, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद ग्रहण करके मुझे बहुत बहुत सुकून मिला, और वह भी संगत जी सालों बाद। ऐसा एहसास मुझे पहले कभी नहीं हुआ। गुरुपा ने मुझे जो संगत परिवार दिया है उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, मेरी समस्याओं का हल भी कुछ ही हफ्तों में हो गया, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, इन 3 साल के दौरान सत्संग तो बहुत सारे हुए हैं, जिसका जिक्र मैं पिछले कई सत्संग में शेयर कर चुका हूँ। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं और मेरा और मेरे परिवार का भरपूर ध्यान रखते हैं। उनके मंत्र जाप में बहुत शक्ति है और कई मुश्किल परिस्थितियों से वे हमें निकालते हैं। हमारी अरदास गुरुजी सुनते भी हैं और पूरा भी करते हैं। हाँ, कोशिश यही होनी चाहिए कि गुरुजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं कि किसको कब क्या देना है। उचित समय पर सब कुछ मिलेगा। संगत जी, हाल ही में मेरी एक कजिन बहन काफी दिनों से नर्सिंग होम में भर्ती थी। संगत जी, उसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस की समस्या थी। गुरुजी ने उनको आगे से स्वस्थ करके उसे घर लेकर आए, और जिसके लिए मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ, लाखों बार शुक्राना करता हूँ। इसी के साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त करता हूँ, और सत्संग के दौरान कुछ भूल चूक हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।